माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं द लास्ट लेसन, जो क्लास 12 के बच्चों के लिए है। फ्लैमिंगो बुक का पहला चैप्टर, जिसके राइटर है अल्फोंस डॉडेट। यह एक फ्रेंच राइटर हैं। हिज मोस्ट ऑफ द स्टोरीज आर बेस्ड ऑन फ्रैंको परसा वार। उसी पे आधारित है ज़्यादातर कहानियाँ इनकी, तो ये भी कहानी उसी पर आधारित है। हम इसको बताने जा रहे हैं। स्टूडेंट, जब आप बुक निकालेंगे एनसीईआरटी का, तो डायरेक्ट बुक में लिखा हुआ है, स्टार्ट किया हुआ है, आई स्टार्टेड फॉर अ स्कूल वेरी लेट। तो कहानी डायरेक्ट है, लेकिन इसके बैकग्राउंड है कुछ। इसके पहले कुछ घटनाएं घट चुकी रहती है, उसी घटनाओं से हम आपको अवगत करवा देते हैं, तब आपको कहानी ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा और आप रिलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये समझिए कि आई जो है वो फ्रेंच नाम का एक लड़का है। आप देखेंगे समरी में दिया हुआ है फ्रेंच। ये फ्रेंच नाम का एक लड़का है, वही इसका नैरेटर है, वही इसका आई है। तो ये स्कूल के लिए लेट हुआ है, पहला जब ये स्टार्ट हो रहा है वो। तो इसके पहले की कहानी ये है कि फ्रैंको परसा जो वॉर है वो 1870-71 में लड़ा गया था। उसमें परसा जो है वो एक अलग टेरिटरी था, अब उसके बाद वो जर्मनी में मिल गया, तो इसको हम फ्रैंको जर्मन वार। तो इसका ज़्यादातर हिस्सा जर्मनी में आ गया और कुछ हिस्सा रसिया पोलैंड की तरफ चला गया। तो ये युद्ध लड़ा गया था 1870-71 में बिटवीन परसा एंड फ्रांस, इन विच, जिसमें फ्रांस वाज डिफीटेड। जिसमें क्या हुआ था, फ्रांस हार गया था। एंड इट्स टू डिस्ट्रिक्ट्स, याद रखिएगा, अल्सेज एंड लोरेन, ये जो दो डिस्ट्रिक्ट है, केम अंडर परसा, ये परसा के अंदर आ गया। लड़ाई में फ्रांस हार गया और इसके जो दो डिस्ट्रिक्ट थे वो किसके अंदर आ गए, तो ये परसा के अंदर आ गए, मीन्स जर्मनी के अंदर आ गए। अब जर्मनी ने एक ऑर्डर पारित किया, न्यू ऑर्डर्स वर इशूड अकॉर्डिंग टू विच, जिस ऑर्डर के अनुसार अब जर्मन भाषा पढ़ाया जाएगा। जर्मन भाषा पढ़ाया जाएगा, जर्मन लैंग्वेज वाज टू बी टाउट, पढ़ाने जाने वाला था। कहाँ पे, इन द स्कूल्स ऑफ टू डिस्ट्रिक्ट, वो दोनों जिले जो अल्सेज है और लोरेन है, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। वी रीड इन द स्टोरी हाउ द ऑर्डर अफेक्टेड द स्कूल्स दैट डे। इस कहानी में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे वो आदेश जो है वो स्कूल्स को उस दिन प्रभावित किया। चूंकि वो दोनों जिले जो थे, अल्सेज एंड लोरेन, वहाँ के स्कूलों में फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ाया जाता था। फ्रांस का डिस्ट्रिक्ट्स है दोनों, तो वहाँ के सारे स्कूल्स में अब ऑर्डर कर दिया कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। तो उसी में से कोई एक स्कूल की कहानी है ये। चूंकि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में सिनेरियो कुछ कुछ ऐसा ही रहा होगा दृश्य, लेकिन हम एक स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं कि उस दिन उस स्कूल का दृश्य कैसा था और क्या हुआ। तो फ्रेंच नाम का लड़का है, इसमें आप देख रहे हैं, वन डे, एक दिन, फ्रेंच वॉज वेरी लेट फॉर स्कूल एंड वॉज अफ्रेड ऑफ बींग स्कोल्डेड। एक दिन फ्रेंच अपने स्कूल के लिए बहुत देर था और वो डांटे जाने से डरा हुआ था। सिंस, चूंकि हिज टीचर एम हेमेल वॉज टू आस्क हिम, चूंकि उसके जो टीचर हैं एम हेमेल, उनसे पूछने वाले थे, क्या याद रखिएगा, रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स पूछने वाले थे। एंड ही न्यू नथिंग अबाउट द लेसन, और उस लेसन के बारे में इनको कुछ भी पता नहीं था। इसीलिए जब वो स्कूल जा रहा था तो उनके मन में एक प्लान आया। ही थॉट ऑफ स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ स्कूल, स्कूल से बाहर समय बिताने का इनके दिमाग में एक आइडिया आया। कारण भी था, द साइट्स, दृश्य जो थे बाहर के बहुत अच्छे थे। जंगल के किनारे चिड़ियां चहचहा रही थी। पर्सन सोल्जर जो था, परसा का सोल्जर, वो प्रैक्टिस कर रहा था, ड्रिलिंग कर रहा था, और दिन बहुत ही गर्म था। ये सारी चीजें जो थी वो रूल्स ऑफ पार्टिसिपल जो है उससे ज्यादा प्रलोभन वाली थी, मीन्स ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, ज्यादा रुचिकर थी। तो वही बोल रहा है, ही थॉट ऑफ स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ स्कूल एज द साइट्स एंड द वार्म डे वर मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। लेकिन ही रेसिस्टेड टू टेम्पटेशन, इन्होंने जो प्रलोभन था उसका विरोध किया, इन सारी इंटरेस्टिंग चीजों का विरोध किया। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और जल्दी से स्कूल के लिए चल दिया। आगे है, वाइल गोइंग टू स्कूल, जब वो स्कूल जा रहा था, ही सॉ, उन्होंने देखा, सम पीपल, कुछ लोगों को, वॉचिंग द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड देखते हुए कुछ लोगों को देखा। बुलेटिन बोर्ड कहाँ था, ये सब याद रखेंगे, टाउन हॉल के सामने बुलेटिन बोर्ड था। और जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटती थी, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं
होती थी, जो न्यूज़ होता था फ्रांस का, वो सारी घटनाएं इस पे लिख दिया जाता था। तो बहुत सारे लोग उसको देख रहे थे, पढ़ रहे थे। फ्रेंड जब स्कूल जा रहा था उसको लगा कि अगर वहाँ भीड़ है इसका मतलब है कोई नया न्यूज़ आया होगा। लेकिन कहता है चूंकि वो लेट था इसलिए ही डिडंट केयर फॉर इट, इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो स्कूल के लिए चलता रहा। ही रीच द स्कूल गार्डन, और फिर वो दौड़ते हुए स्कूल के जस्ट बगल में बगीचा था वहां पर पहुंच गया, हांफते हुए। पेंटिंग का मतलब होता है हांफते हुए पहुंचा। एंड देन ही नोटिस्ड, और तब उन्होंने नोटिस किया, क्या नोटिस किया? द क्लास वॉज एज साइलेंट एज संडे मॉर्निंग। द क्लास वॉज एज साइलेंट एज संडे मॉर्निंग। क्लास इतना शांत था जितना समझ लो संडे की सुबह में होती है, मीन्स जब स्कूल में कोई नहीं होता है, इतना शांत था। जबकि वो कह रहा है, जबकि फ्रेंच ये कह रहा है कि वो समय शांत रहने का नहीं था। वो समय था जब बच्चे आपस में लड़ते हैं, बैग वहां रखा यहां रखा, जगह के लिए लड़ते हैं, या फिर टीचर बोलता है चलो एक साथ सभी लोग स्टोरी पढ़ो, रीडिंग करो, तो वो आवाज बहुत दूर तक सुनाई देती थी। लेकिन आज वैसा कुछ नहीं था। तब उन्होंने ही सॉ थ्रू द विंडो, खिड़की से उन्होंने झांका, हिज क्लासमेट्स, अपने साथियों को झांका, तो क्या देखा? वर ऑलरेडी, जब उन्होंने खिड़की से झांका तो उन्होंने देखा कि हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर प्लेस। उसके फ्रेंड्स जो थे वो सभी अपने जगह पे बैठे हुए थे, और एम हेमेल वाज वॉकिंग अप एंड डाउन, आगे पीछे हो रहा था, विद हिज आयरन रूलर, कैसा लोहे का डंडा? टेरिबल, डरावना, डरा देने जैसा लोहे का डंडा वो अपने पास रखा हुआ है और आगे पीछे हो रहा है। यहां पर फ्रेंच ये बोल रहा है, चूंकि ये समरी है डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने बिल्कुल जो मेन पॉइंट्स है उन सब चीजों को टाइप किया हुआ है। तो यहां पर एक चीज और कहता है रीडर्स से, फिर वो कह रहा है कि आप अनुमान लगाइए, वह शिक्षक जो है वो बहुत ही र्यूड टीचर है, स्ट्रिक्ट टीचर है, और वो बहुत पीटता है, होमवर्क डेली देता है। वैसे शिक्षक के क्लास में इतना लेट आना, समझिए कि कितना डरावने वाली दृश्य है। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। कहता ही गॉट अफ्रेड, वो बहुत ज्यादा डर गया। येट, फिर भी, ही वेंट टू द डोर, दरवाजे पे गया, एंड आस्क्ड परमिशन टू गो इनसाइड, और अंदर जाने की अनुमति मांगा, जैसे हम लोग मांगते हैं, मे आई कम इन सर। वो गया और बोला मे आई कम इन सर, और एम हेमेल ने उसको परमिशन भी दे दिया बड़ा प्यार से। एम हेमेल गेव परमिशन वेरी पोलाइटली। समझिए, बिल्कुल आज अजीब सा हो रहा है। फ्रेंच का धड़कन तो अभी बहुत तेज था, वो बड़ा डरा हुआ था, अभी हड़बड़ा करके गया क्लास के पास। कहता है कि एज सुन एज ही मीन्स फ्रेंच सेट ऑन द बेंच, जैसे ही वो बेंच पर बैठा, ही सॉ, उन्होंने देखा, हिज टीचर को, इन हिज ब्यूटीफुल ड्रेस, एकदम सुंदर ड्रेस में था, विच ही वोर, जो वो जनरली पहनता था जब कोई निरीक्षण होता था स्कूल में, या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था, मीन्स कोई विशेष कार्यक्रम में ही वह ये यूनिफॉर्म ये ड्रेस पहनता था। आज वही ड्रेस पहन के आया था। इसको बड़ा आश्चर्य लगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा आश्चर्य लगता है, बट द थिंग्स दैट सरप्राइज्ड हिम, और जो चीज जो सबसे ज्यादा उसको आश्चर्य में डाला वो ये कि विलेजर्स वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस, पीछे वाले बेंच में गांव वाले लोग बैठे हुए थे, एंड एवरीवन लुक्ड सैड, और सभी लोग निराश दिख रहे थे, सभी लोग शांत थे, गंभीर थे। इन सारी चीजों के बारे में वो अभी फ्रेंच सोच ही रहा था। क्लास बिल्कुल गंभीर था, शांत था, शिक्षक न्यू ड्रेस में थे, और पीछे बैक बेंचेस जो हमेशा खाली रहता था, आज गांव वाले बैठे हुए थे। इन सारी चीजों के बारे में वो सोच ही रहा था। सडनली, अचानक, एम हेमेल ने अनाउंस्ड किया दैट ही वुड टीच द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच सिंस जर्मन लैंग्वेज वुड बी टाउट फ्रॉम द नेक्स्ट डे। एम हेमेल ने कहा, माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टीच द लास्ट फ्रेंच लेसन, बिकॉज फ्रॉम टुमारो
द जर्मन टीचर वुड कम टू टीच यू। और ये जो सेंटेंस था वो बहुत ही दिल दहलाने वाला सेंटेंस था सबों के लिए। सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए, ये सेंटेंस सुन करके इमोशनल हो गए। कहता द सेंटेंस वॉज लाइक अ थंडर क्लैप, वज्रपात के जैसा था फ्रेंच के लिए। बिकॉज ही हैड हार्डली लर्न हिज ओन लैंग्वेज, क्योंकि वह अभी अपनी भाषा को सीखा भी नहीं था। स्टूडेंट्स, आपको मैं थोड़ा सा ये बता देना चाहता हूं कि फ्रेंच जो था वो उसको पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था। वो स्कूल जाता था, वो होमवर्क नहीं करता था, टीचर के बोलने के बाद वो कुछ बहाना लगा देता था। वो पढ़ाई से ज़्यादा पसंद करता था कि वो स्कूल का जो गार्डन है उसको उसमें पानी दे, मछली पकड़ने जाए, चिड़ियों का अंडा ढूंढने जाए, और वो सारी चीज़ें जो है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लगता था। यहाँ तक कि घर वाले अगर उससे कुछ काम करवाते थे तो उसको पसंद करता था वो, कि भाई स्कूल जाने से कम बचेंगे। तो उसको पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो अभी बहुत कुछ जाना भी नहीं था। कहता है ये सेंटेंस सुनने के बाद ही फॉरगॉट अबाउट हिज टीचर्स रूलर, उसका डंडा जो हमेशा पीटता था, उनका जो क्रैंकी बिहेवियर जो था, उनका क्रैंकी हम लोग बोलते हैं वैसे व्यक्ति को जिनको गुस्सा आता है, जैसे बोलते हैं ना वो बहुत सनकी है, वो सनकी बिहेवियर का है, थोड़ा गुस्सैला बिहेवियर का है। तो फ्रेंच जो है वो हमेशा उससे नफरत करता था टीचर से, क्योंकि टीचर होमवर्क देता था, डांटता था, पीटता था, होमवर्क डेली पूछता था। तो चूंकि उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था तो इस कारण से वो टीचर से नफरत करता था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसके दिमाग से उठ गया, थिंकिंग ये सोचते हुए दैट ही वुड लीव हिम फॉर एवर, कि वो टीचर हमेशा उनको छोड़ के चले जाएंगे। नाउ फ्रेंच अंडरस्टूड व्हाई एम हेमेल हैड पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल ड्रेस। अब समझ में आया फ्रेंच को कि आज टीचर सुंदर ड्रेस क्यों पहन के आया हुआ है और क्यों गांव वाले लोग पीछे बेंच में आकर के बैठे हुए। ये सारी इसको समझ में आया कि वो जो नोटिस आया हुआ था वो यही था कि कल से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। लगा रहा है प्रोबेबली दे हैड कम टू थैंक द टीचर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ सर्विस। वो लोग शिक्षक के 40 साल जो सर्विस दिया, शिक्षक ने 40 साल जो स्कूल में कंटिन्यूसली पढ़ाया, उसी के लिए वो लोग धन्यवाद ज्ञापन के लिए आए हुए हैं। व्हेन द टीचर आस्क्ड फ्रेंच, जब टीचर ने फ्रेंच से पूछा, क्लास स्टार्ट हो गया, टीचर ने फ्रेंच से पूछा कि चलो आप रूल्स बताओ, याद करके आए हो, रूल्स बताओ। क्या हुआ? फ्रेंच स्टूड एंड आंसर नथिंग, वो खड़ा हो गया। ही होल्ड हिज डेस्क पकड़ लिया और माथा झुका दिया, और वह कुछ भी आंसर नहीं दिया। लेकिन आज टीचर ने उसे नहीं डांटा। द टीचर डिड नॉट स्कॉल्ड हिम फोर्सिंग हिम फॉर स्टडी। यहाँ पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा यहाँ पे हमने टाइपिंग मिस किया है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है। कहता द टीचर डिड नॉट स्कॉल्ड हिम, उसे नहीं डांटा। आपका जो 2 डिस्ट्रिक्ट है वो जर्मनी के अंदर चला गया। आप हमेशा बहाना बनाते रहे, पढ़ने पर कभी ध्यान नहीं दिए। अगर कोई आपसे पूछेगा कि आप कहाँ के हो, आप बोलेंगे फ्रांस के हैं, बोलेगा फ्रेंच लैंग्वेज आता है, बोलोगे नहीं। तो कितने शर्म की बात है कि आपने सीखा नहीं। तो इसके लिए सिर्फ आप जिम्मेवार नहीं हो, इसके लिए मैं भी जिम्मेवार हूं। यहाँ पर वो टीचर जो है वो ब्लेम कर रहा है, ही हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इसके लिए शिक्षक भी जिम्मेवार है कि जब तुम छुट्टी मांगते थे तो मैं छुट्टी दे देता था। इतना ही नहीं, आपके पेरेंट्स जो है वो काम करने के लिए आपको भेज देते थे, वो लोग कभी आपको फोर्स, वहीं पे सेंटेंस मिस हुआ है, फोर्सिंग हिम फॉर स्टडी, पढ़ाई के लिए आपके पेरेंट्स भी आपको फोर्स नहीं करते थे। तो इसके लिए आपके पेरेंट्स भी जिम्मेवार हैं। लेकिन आपके भविष्य में जो समस्या होगी नहीं पढ़ने के कारण, जो आपके जीवन में जो कठिनाइयां आएगी, वो कठिनाइयां ना आपके पेरेंट्स फेस करेंगे ना मैं फेस करूंगा, यह आपको खुद ही फेस करना है। और ये सभी विद्यार्थियों को समझना चाहिए कि अगर आपके पेरेंट्स पढ़ने के लिए पैसा दे रहे हैं, अगर आपको आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो आप इसको कभी ना चूकें। जितना मेहनत हो सकता है आप मेहनत कीजिए, क्योंकि वो अपने लिए कर रहे हैं। आप नहीं करेंगे तो जीवन में जो कठिनाइयां आएंगी वो कठिनाइयां आपके पेरेंट्स नहीं बांटेंगे, वो आपको ही झेलना पड़ेगा।
तो कहता है एम हेमेल टॉक्ड ऑफ द इम्पोर्टेंस, उसके बाद एम हेमेल आगे पढ़ाना शुरू कर दिया। एम हेमेल टॉक्ड ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज के महत्व के बारे में बताने लगा, और उन्होंने ये भी पॉइंट किया कि कितना इम्पोर्टेंट है अपनी भाषा सीखना, विशेष करके उनके लिए जो गुलाम हैं। अगर आप गुलाम हैं और अगर अपनी भाषा आप जान रहे हैं तो समझिए आप जेल में हैं और जेल की चाबी आपके पास है। कहता है ही रिक्वेस्टेड देम, उन लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप सुरक्षित रखिएगा, प्रिजर्व इट। इट मीन्स यहाँ पे लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज को इंडिकेट कर रहा है, बिकॉज क्योंकि इट वॉज अ की टू दियर प्रिजन, ये आपके जेल की चाबी है। अपनी संस्कृति अपनी भाषा को एकदम नहीं भूलिएगा। तो इसके इंपॉर्टेंस को एम हेमेल बता रहे। कहता है एम हेमेल वॉज सिटिंग मोशनलेस। एम हेमेल बच्चों को पेंटिंग के लिए दे देते हैं, बच्चे सभी पेंट कर रहे हैं। एम हेमेल आज बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहा है, बिल्कुल इतना अच्छा से समझा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि जितना एम हेमेल के पास नॉलेज है जाने से पहले वो सभी बच्चों में दे देना चाहता है। और आज फ्रेंच को भी, डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं ऐसे ही बता रहा हूँ स्टोरी थोड़ा सा, अभी ये लाइन हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और आज फ्रेंच जो हमेशा बदमाशी करता था, क्लास में बैठे रहता था लेकिन उसका ध्यान वहाँ नहीं रहता था, आज बिल्कुल शांति से सुन रहा है, हर चीज़ को बहुत अच्छा से समझ जा रहा है। उसको आज आश्चर्य लग रहा है कि वो चीज़ों को इतनी अच्छे से समझ भी सकता है, आज उसको बिल्कुल आश्चर्य लग रहा है। और उसको ऐसा लग रहा है जैसे टीचर उसे सब कुछ आज बता देना चाहते हैं। तो कहता है कि जब वो पेंटिंग के लिए दे दिया हुआ है, बच्चे से भी पेंटिंग कर रहे हैं, तो फ्रेंच जो है वो माथा उठा करके एम हेमेल को देखता है, नोटिस करता है, और तभी वो कहानी में ये चीज़ बता रहा है। कहता है कि एम हेमेल वॉज सिटिंग मोशनलेस, एम हेमेल एकदम शांत चेयर पे अपना बैठा हुआ, गेजिंग एट एवरीथिंग, हर चीज़ को वो बड़ा ध्यान से देख रहा है, मानो, एज इफ का मतलब होता है मानो, जैसे ही वॉन्टेड टू फिक्स ईच एंड एवरीथिंग इन हिज माइंड, ऐसा लग रहा है जैसे वो हर चीज़ों को अपने दिमाग में बिठा लेना चाहता है। बिफोर लिविंग द स्कूल, स्कूल छोड़ने से पहले, चूंकि उसका जुड़ाव रहा है स्कूल से, बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ रहा है, वो 40 सालों से इसी स्कूल में पढ़ा रहा है, तो वो चाहता है कि जाने से पहले वो सारी चीज़ों को बढ़िया से देखे, महसूस करे, बहुत इमोशनल है एम हेमेल। कहता है उसी दौरान सम पिजन्स कूड ऑन द रूफ, कबूतर हैं वो अपनी आवाज़ में बोल रहे हैं। तो फ्रेंच थॉट एज इफ दे वुड कंपेल देम टू सिंग इन जर्मन, तो फ्रेंच जो है ना वो ये सोच रहा है कि क्या उन लोगों को भी जर्मन में ही गाना पड़ेगा या बोलना पड़ेगा। तो ये दर्शाता है कि फ्रेंच जो है वो बहुत छोटा है, वो समझ नहीं पा रहा है, गुलामी वो बहुत ज़्यादा आगे है। देयर वाज अ चैप्टर इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी चैप्टर रहता है पढ़ाने का, वो भी पढ़ाया जाता है। फिर सभी लोग चांट करते हैं, सभी लोग को एम हेमेल जो है वो रिपीट करवाता है सभी को, सभी लोग करते हैं बा, बे, बी, बो, बू। इसको याद करने का एक सिंपल तरीका सबके साथ बी है और ए, ई, आई, वो, यू है। ये भी क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में। नेक्स्ट आगे है एवरीवन वाज इमोशनल, हर कोई गंभीर था, हर कोई भावुक था। सडनली द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च के घड़ी में 12 बज गया। एट द सेम टाइम द साउंड ऑफ पर्सन सोल्जर्स, और उसी समय पर्सन सोल्जर्स का जो ड्रिलिंग का जो साउंड है, ड्रिल मीन्स होता है प्रैक्टिस करना, ड्रिलिंग मीन्स प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस का जो साउंड है जो मार्च करते हुए आ रहे हैं वो आवाज क्लासरूम तक आ जाता है। एम हेमेल स्टूड अप, एम हेमेल खड़ा हो जाते हैं। ही वांटेड टू स्पीक समथिंग, वो कुछ बोलना चाहता है, बट हिज इमोशंस चॉक्ड हिज थ्रोट, लेकिन वो जो इमोशन है, वो जो भावुकता है वो बोलने नहीं देता है, उसका जो गला है वो ऊंघ जाता है। फिर वो खड़ा होकर के चौक से बोर्ड पे बड़ा सा लिखता है, ही टुक अ पीस ऑफ चौक, एक चौक का टुकड़ा लेता है, एंड रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड पे लिखता है वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। ही लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और दीवार की तरफ वो अपना माथा झुका लेता है, एंड मेड अ जेस्टर, और वो सिर्फ इशारे से कह देता है, बता देता है दैट द क्लास वाज ओवर, दे माइट गो, क्लास समाप्त हो गया, आप लोग जा सकते हो। और ये दृश्य जो है वो बहुत ही इमोशनल है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आया होगा। आप ज़रूर कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार करता हूँ। लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।